हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये जो स्टॉक है जो कि एक टाइम पर काफ़ी बड़े लेवल पर पहुँच गया था, अब जो इतना बड़ा करेक्शन है इसके बाद क्या ये एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है या फिर इसमें और कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और यहाँ से स्पेसिफिकली टारगेट्स भी निकल कर आए हैं IRFC के साथ साथ बाकी के रेलवे स्टॉक्स के बारे में भी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखो यहाँ पर 124 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और लगभग 1% का मोमेंटम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, यानी कि 124.20 की एग्जैक्ट क्लोजिंग है जिसमें 126.40 का हाई था। पिछले हफ्ते 2% का करेक्शन, एक महीने में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है लेकिन 6 महीने में 18% का करेक्शन है। और अगर YTD का सिनेरियो देखते हो तो 2025 इसके लिए अच्छा नहीं गया है, लगभग 17.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का प्लेयर है तो 400% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर, यानी कि ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अच्छी नज़र आती हैं, ट्रेडिंग पर्पज़ से उतना बेहतरीन मामला नज़र अभी नहीं आ रहा है। एक मिनट की रिपोर्ट पर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो इस रिपोर्ट में बेसिकली स्टॉक्स का कंपैरिजन किया गया है जिसमें IRFC, RBNL और रेलटेल को कंपेयर करा गया है। यहाँ पर आने वाले टाइम में किस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है वो इस रिपोर्ट में बताया गया। स्पेसिफिकली सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल फोकस किया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर और यहाँ अगर हम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की माने तो जो 2025 का बजट रहा था उम्मीदों के हिसाब से तो नहीं चीज़ें हुई। उम्मीदें थी काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट की, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पर 4 नए रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वर्थ लगभग 18,500 करोड़ के आसपास नज़र आती है, तो वो एक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इन स्टॉक्स में। स्पेसिफिकली इन PSU स्टॉक्स का ट्रिगर पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर यही नज़र आता है, जो 4 नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ट्रिगर बन सकते हैं। लेकिन जिस अकॉर्डिंग अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, जो ट्रंप का सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी ओवरऑल मार्केट में नहीं हो पा रही हैं। देखो RBNL, IRFC और रेलटेल, इनमें कौन सा बेटर है? तो एक्सपर्ट की अगर हम माने तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जिसको रिस्क लेना उतना पसंद नहीं है, थोड़े बहुत सही रिटर्न्स मिल जाए और पैसा जो लगाए वो बचा रहे, तो आपके लिए IRFC सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म में, जहाँ पर आपका रिस्क भी काफ़ी कम है। अगर हम बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखते हैं, गवर्नमेंट की बैकिंग बढ़िया है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वहीं RBNL अगर हम यहाँ पर देखें तो वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क ले सकते हैं। अगर RBNL का रेलवे मॉडर्नाइजेशन का सिनेरियो देखते हो तो इसमें ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन जैसी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर RBNL एक दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए यहाँ पर IRFC ही सबसे अच्छा ऑप्शन नज़र आएगा। अब अगर हम यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करें तो IRFC के टारगेट के जिक्र भी यहाँ पर होते हुए नज़र आया है, जहाँ पर अगर आप बाकी सारी करेक्शन को कंसीडर करने के बाद चीज़ों को देखते हो तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ें नज़र आ रही हैं, 140 का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा इजी नज़र आ रहा है, यानी कि 140 रुपीज़ यहाँ पर इजीली जाते हुए नज़र आ सकता है। और इस लेवल को अगर क्रॉस कर गया शेयर तो यहाँ पर आपको कुछ और बड़े टारगेट, स्पेसिफिकली जो पहला टारगेट है 150 रुपये का, वो तो एटलीस्ट अचीव होते हुए ही नज़र आ सकता है। यहाँ पर IRFC ने पिछले 33 वीक्स में लगभग 52% का करेक्शन दिखाया है, लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में एक अच्छे टारगेट अचीव
हो सकते हैं। वहीं RBNL का अगर हम यहाँ पर देखें करेक्शन तो इसमें भी अच्छा खासा है, पिछले 38 वीक में 52% है, लेकिन यहाँ के इसके भी टारगेट अच्छे हैं। रेलटेल में भी करेक्शन 56% का है और यहाँ पर जो टेक्निकल बाउंस है वो 333 रुपये तक जा सकता है। तो ये है पूरा सिनारियो जो कि इन स्टॉक्स का नज़र आता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाला है। तो कंपनी का नाम है कैप्टन टेक्नो कास्ट लिमिटेड। 180% के रिटर्न्स यहाँ पर बनाए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी ने, और अब ये एक शेयर का बोनस भी, यानी कि 1:1 का बोनस आपको देने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट जो है वो है 24 अप्रैल से पहले। तो कंपनी ने ये शनिवार को ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अब यहाँ पर बोनस का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट से पहले अपनी पोजीशन बनाए रखेगा उनको यहाँ पर इस बोनस का, इस कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा मिलेगा, जिसमें एक शेयर बोनस मिलेगा। अगला स्टॉक है जो कि इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है, जिसमें आपको 28 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। 23 अप्रैल यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। स्कैफलर इंडिया कंपनी का नाम नज़र आता है। देखो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका शेयर प्राइस काफ़ी बड़ा है, इस वजह से आपको 28 रुपये का यहाँ पर स्पेसिफिकली डिविडेंड दिया जा रहा है। तो ये है सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के थ्रू, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान और क्रिप्टो बेस को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।